अब आगे बढ़ते हैं। कमिंस इंडिया की बात करती हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 21% बढ़ा है, जबकि आय में 13% की बढ़ोतरी दर्ज है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, लेकिन मार्जिन के आंकड़े भी उम्मीद से तो बेहतर ही हैं। नतीजे और आगे के आउटलुक के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमिंस इंडिया के CFO अजय पाटिल। पाटिल जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने समय दिया आवाज़ के दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ से आउटलुक क्या है? आपके नंबर्स इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे थे, आगे सस्टेन होंगे ये? सबसे पहले अनुज जी, आपको और दर्शकों को गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस कॉल। शुक्रिया ऑलवेज अ सर। प्लेजर टू स्पीक टू यू। आई थिंक जिस तरह से ये दूसरे तिमाही के नंबर्स आए हैं, क्लियरली हमने जो देखा है कि जो एंड मार्केट से डिमांड है वो काफी हद तक बरकरार रही है। हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेंटल्स हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, अ ब्रॉड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से डिमांड सस्टेन, और जिसके चलते बिक्री में काफी हद तक हमें ग्रोथ मिली है। जैसे आप देखोगे, ईयर ऑन ईयर देखोगे या सिक्वेंशियल क्वार्टर्स के भी देखोगे, तो दूसरे तिमाही के नंबर उसके चलते काफी अच्छे आए हैं। और वो हमें काफी हद तक support कर गए in terms of managing the commodity inflation, because although the commodity costs are declining, but they are still at a higher level, and therefore our profit that we delivered for the quarter was good in the sense of the margin expansion that we are seeing on a year-on-year and sequential basis. ओके अजय जी, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपका जो इंडिया बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहूँगा, जहाँ की फिगर्स और एस्टिमेट्स के अनुसार आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ पावर जनरेशन बिजनेस जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड दैट रेवेन्यूज़। एग्जैक्टली जो फुल ईयर के लिए इंडियन ऑपरेशंस जो रेवेन्यूज़ हैं वो आप किस ट्रेजेक्ट्री में और क्या ग्रोथ देख रहे हैं फुल ईयर के लिए, और ये पावर जनरेशन बिजनेस जो है उसमें और कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं अगले एक दो क्वार्टर्स में आप? जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि जो एंड मार्केट्स है, जहां आप देखते हैं कि डेटा सेंटर हो, इंफ्रा हो, रेंटल्स, कमर्शियल रियलिटी, ये सारे सेगमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड इज क्वाइट सस्टेन। वो एक नंबर एक की बात है। दूसरा ये है कि अभी भी सप्लाई चेन के थोड़े से मुश्किलात अभी भी है, खास करके कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। उसके चलते जो पूरी डिमांड है वो अभी भी हम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये अगर सप्लाई चेन थोड़ी ठीक हो जाती है तो हमारी रेवेन्यू थोड़ी ज्यादा भी हो सकती थी दूसरे क्वार्टर में। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी क्वार्टर में थोड़ी सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाए, डिमांड सस्टेनेंस दिख रहा है सारे एंड मार्केट से। सो उसके चलते पावर जेन एज एंड सेगमेंट, वी डू बिलीव दैट वी विल डू आवर बेस्ट टू सस्टेन द ग्रोथ रेट दैट वी हैव बीन सीइंग इन द करंट क्वार्टर। एक्सपोर्ट मार्केट में आपके लिए पाटिल जी क्या ट्रेंड रहे हैं? जो की मार्केट्स हैं उसमें क्या ट्रेंड है? कौन सी मार्केट स्ट्रांग लग रही हैं, कौन सी मार्केट्स वीक हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो रेवेन्यू प्रोफाइल है उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स करीब करीब 2/3 1/3 के आसपास चलता है। एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि देर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स। कोई मार्केट थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, जैसे यूरोप में थोड़ी डिमांड सॉफ्ट हो रही है, लेकिन लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट में डिमांड काफी अच्छे से होल्ड अप कर रही है। तो उसके चलते वी आर एबल टू सस्टेन द एक्सपोर्ट्स साइड ऑफ द बिजनेस। डोमेस्टिक में जैसे हमने कहा, पावर जेन है या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है या इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वी कंटिन्यू टू सी द डिमांड सस्टेनिंग from all the end markets. So therefore, on both market side, domestic as well as exports, we do believe that the demand will sustain for the second half of the year. ओके, याद रखिए कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 1356 वेरी क्लोज इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। और यकीन मानिए अजय जी, जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने नंबर्स के बाद, तो उसमें एक और चीज़ जिसको लेकर काफ़ी आप देखें हाउस बुलिश थे, उसमें था कि एग्जैक्टली जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड आउट है, वायर इलेक्ट्रोलाइजर बिजनेस, वो उसको काफ़ी आप देखें प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस संदर्भ में बताइए सर, अगले आपको एक साल या फिर 6 महीने डाउन द लाइन कैसे नजर आ रहे हैं? एग्जैक्टली इस सेगमेंट के रेवेन्यूज में आपकी कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ऐसा है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी अभी इवॉल्व हो रही है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि एक जो नेट जीरो का ऑब्जेक्टिव है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है COP26 में कि इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070।
Cummins as a corporation globally will be net neutral by 2050. So internally, all our products and services we are working on in a manner to see that we meet that objective. Coming to India, जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है इंडिया में यह भी इवॉल्व हो रही है. डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन is a priority with respect to all the companies trying to meet their own respective goals. So हमारी उम्मीद से ऐसे लगता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल काफी कम वक्त है, लेकिन आने वाले सालों में हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ जो एप्लीकेशंस डेवलप होंगे या जो एंड मार्केट्स डेवलप होंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए और हमारे लिए भी, बिकॉज हम सोचते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है गवर्नमेंट्स का, रेगुलेटर्स का और कंपनियों का, ये पर्टिकुलर इकोनॉमी जो हाइड्रोजन इकोनॉमी डेफिनेटली होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. और अगर आप देखें नंबर्स पे, मार्जिन्स पर, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर, डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे, सब पे अगर आप देखें आपने अपनी राय रखी. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. और आपको नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए अगर आप देखें बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम CNBC आवाज टीम. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. अब एक काम करते हैं, 2 चीज़ जो है